अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी उसामा सिद्दीकी। आज हम आप लोगों को बेसिकली सिखा रहे हैं एक्सेल के ऊपर मार्कशीट बनाना। मार्कशीट बनाने का प्रोसीजर आपको बताते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डेटा बना लेता हूँ जिसमें मैं तमाम वर्क करूँगा। सबसे पहले रोल नंबर आ गया। रोल नंबर पर स्टूडेंट का क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ सब्जेक्ट लूँगा, जैसे कि मैंने लेट सपोज करते हैं 3 सब्जेक्ट ले लिया। एक ले लिया इंग्लिश, एक ले लिया उर्दू, देन एक ले लिया मैथ, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है मैथ के बाद अब हो आएगा ऑब्टेन नंबर, जो स्टूडेंट का हासिल करदा नंबर है, जो वो स्टूडेंट इन तमाम तीनों सब्जेक्ट में से वो हासिल करेगा। और उसके बाद आएगा टोटल नंबर। टोटल का मतलब ये होगा इन तीनों सब्जेक्ट के नंबर मिला के टोटल नंबर कितने बन रहे हैं, उसमें से उसने हासिल कितने नंबर करे हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आएगी क्या, परसेंटेज आएगी, ठीक है। परसेंटेज के बाद यहाँ पे निकालूंगा मैं क्या, ग्रेड, और आखिरी में निकालूंगा मैं यहाँ क्या, रैंक। तो सबसे पहले इसमें डेटा एंटर करना शुरू करते हैं। लेट सपोज इसे मैंने एक नंबर दिया 101, 102। अगर मैं इसको कंट्रोल दबा के ड्रैग करूँगा तो इसकी क्या जाएगी, यहाँ सीरीज आ जाएगी। मैंने यहाँ 10 लोगों का डेटा बना लिया। कुछ नाम लिख दूँ, अली लिख दिया, जैसे मैंने आसिफ लिख दिया, मैंने कुछ और डेटा लिख लेता हूँ, वकास, सना, इमरान, फैसल, वसीम और इबाद, एहसन और अली। अगेन अली ले लिया, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश के नंबर लिखने हैं मुझे। सबसे पहले मैंने यहाँ कहा कितने इंग्लिश में अली नंबर हासिल किया। मैंने कहा लेट सपोज इसने नंबर हासिल किया 52। उर्दू में उसने हासिल किए कितने, 35। और मैथ में उसने हासिल किए 71। अच्छा, अब बात आ रही है ऑब्टेन नंबर की। ऑब्टेन का नंबर है मतलब ये है कि हासिल करदा नंबर उसके कितने हैं तमाम सब्जेक्ट में। अगर मैं ऐसे देखूं तो 52 है, 35 है, 71 है। अगर मैं ऐसे प्लस करूंगा तो ऐसे तरीका गलत है। इसका एक्सेल में काम करने का मकसद ही यही है ताकि हम फार्मूलाज यूज़ करें। तो सबसे पहले ऑब्टेन करना है, सिंपली फार्मूला लगाऊंगा, इक्वल टू लगाऊंगा। इक्वल टू लगाने के बाद लिखूंगा यहाँ SUM, सम के बाद ब्रैकेट ओपन करूंगा। ब्रैकेट ओपन करने के बाद पूछ रहा है मुझसे नंबर बताएं, तो मैं यहाँ इन तीनों नंबर को एक साथ सेलेक्ट कर लूँ, या एक एक करके भी कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं तीनों नंबर को एक साथ सेलेक्ट किया, ब्रैकेट करा क्लोज, देन एंटर करा, तो यहाँ पे क्या आ गया, इस तमाम का सम आ गया। फॉर्मूला लगाने का बेसिकली फ़ायदा ये है, अगर लेट सपोज इसके नंबर यहाँ चेंज होते हैं तो आंसर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये इन तीनों सेल को कैलकुलेट करके बता रहा है, इसमें जो भी वैल्यू है वो यहाँ सम करके बता रहा है। अच्छा, एक जो सब्जेक्ट है वो 100 नंबर का है। 3 पेपर से मेरे पास, तो 100 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 300 में से इसने जो टोटल नंबर हासिल करे हैं वो आ रहे हैं 167, ठीक है। अब मैं यहाँ से निकालूंगा परसेंटेज। परसेंटेज निकालने का क्या फॉर्मूला है, इक्वल टू मैं निकालूंगा ऑब्टेन नंबर मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड कर दूंगा इसको इसके टोटल ऑफ नंबर से, ठीक है। एंटर करा तो यहाँ इसकी क्या आ गई, परसेंटेज आ गई। 55% से लिए 167 नंबर के बिहाफ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ निकालूंगा ग्रेड। ग्रेड निकलता है, आपको हमेशा पता है किसके बिहाफ पर, परसेंटेज के बिहाफ पर। जैसे मैं एक यहाँ पे एक आपके सामने एक पैराग्राफ बना लेता हूँ, एक एरिया बना लेता हूँ, ग्रेड की कुछ कंडीशन बना लेता हूँ। जैसे A+ मतलब A1 कब बनेगा, जब ये 90 से क्या होगा, प्लस होगा, 90 होगा या 90 से ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा A कब बनेगा, मैंने कहा A बनेगा जब क्या होगा, इसका 80 होगा, 80 से ज़्यादा जब होगा। लेट सपोज A1 जब बन रहा है जब 100 और 90 के दरमियान है, तो क्या ग्रेड बनना चाहिए इसका, A1। 90 से नीचे आ जाए तो क्या ग्रेड बनेगा, A बनेगा 80 के अंदर। इसी तरह मैंने कहा B ग्रेड कब बनेगा, जब 70 और 70 से ज़्यादा होगा। C कब बनेगा, C बनेगा 60 या 60 से ज़्यादा होगा। D कब बनेगा, जब 50 और 50 से ज़्यादा होगा, ठीक है। और E कब बनेगा, मैंने कहा E बनेगा 40 और 40 से ज़्यादा होगा। उसके बाद क्या कर दे, फेल कर दे डायरेक्ट। कब करे, जब 40 से क्या हो जाए, वैल्यू नीचे हो जाए। अब ये तमाम चीज़ें हमने एक कंडीशन बना ली। अब इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे इस फार्मूला के अंदर, जिसमें परसेंटेज के बिहाफ पे क्या निकाले, फार्मूला निकाले। क्या तरीक़ेकार है इसका, सबसे पहले मैं ग्रेड के लिए लगाता हूँ, फार्मूला स्टार्ट करने के लिए आता हूँ, इक्वल टू के बाद लगाया मैंने इफ़
इफ के बाद मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ब्रैकेट करूंगा ओपन। सबसे पहले मुझे बड़ा लॉजिक वैल्यू बताया, आप किस चीज को टेस्ट करना चाहते हैं। मैंने कहा भाई परसेंटेज के बिहाफ पे निकलेगा, तो परसेंटेज मैंने यहाँ सेलेक्ट करी। देन अब मैंने बताया अगर ये इस सेल के अंदर वैल्यू ज्यादा हो या बराबर हो, किसके हो, 90 के, देन कॉमा, कॉमा के बाद आप इसके अंदर ग्रेड क्या बना दे, मतलब अब ट्रू वैल्यू आएगी। ट्रू वैल्यू मतलब ये, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आंसर क्या आना चाहिए, मैंने कहा आंसर में आना चाहिए A1 आना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है। अच्छा ये सिर्फ मेरी अभी पहली कंडीशन हुई है ट्रू। अब सेकंड कंडीशन के लिए क्या करेंगे, अगेन दोबारा लगाया मैंने कॉमा, फिर लगाया मैंने इफ अगर इसी सेल मतलब ये परसेंटेज ज्यादा हो या बराबर हो किसके, 80 के, तो कॉमा, अब इसका ग्रेड क्या बन जाए, A बन जाए। क्यों, 90 आ रही है, अगर 90 से नीचे जाती है तो क्या होगी, तो फिर क्या आंसर आना चाहिए, तो मैंने दूसरी कंडीशन में क्या लगा, 80 की कंडीशन लगा दी। ये फॉर्मूला अगेन कंटिन्यू होगा, कॉमा के बाद इफ ब्रैकेट ओपन, परसेंटेज के अंदर ज्यादा हो या बराबर हो किसके, 70 के, तो कॉमा, आप इसका ग्रेड क्या बना देंगे, B बना देंगे, कॉमा, अगेन लाऊंगा इफ अगर परसेंटेज ज्यादा हो या बराबर हो किसके हो भाई, अब 60 की बात हो रही है, तो इसका क्या ग्रेड बन जाना चाहिए भाई, C ग्रेड बन जाना चाहिए, कॉमा, इफ अगर परसेंटेज ज्यादा हो या बराबर हो किसके हो भाई, 50 के हो, तो अब ग्रेड इसका क्या बन जाना चाहिए, D बन जाना चाहिए। देन फिर दोबारा अगेन इफ अगर परसेंटेज ब्रैकेट ओपन किया, परसेंटेज ज्यादा हो या बराबर हो किसके, 40 के, तो ग्रेड क्या बन जाना चाहिए, E बन जाना चाहिए, कॉमा। अब लास्ट में क्या करना है, अगर ये सारी कंडीशन फॉल्स होती हैं, मतलब 40 से भी नीचे जाती है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ क्या लगा दूंगा, इन्वर्टेड कॉमास में लिख दूंगा फेल। मतलब ये इस तमाम कंडीशन को चेक करेगा, अगर इन तमाम में से कोई भी ट्रू नहीं होती तो ऑटोमेटिकली किस पे चला जाएगा, फेल। मतलब 40 से नीचे अगर जाती है परसेंटेज तो ये इसको क्या कर देगा, फेल कर देगा। अब जितने मैंने ब्रैकेट ओपन किए उतने क्लोज भी करने, ब्रैकेट क्लोज करना शुरू कर रहा हूँ। अगर ऐसे काउंट करने का टाइम लगेगा, आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। लास्ट ब्रैकेट का कलर ब्लैक होगा, मैं ब्लैक से शुरू किया था, ब्लैक पे खत्म हो रहा है। इंटर करा तो ये आपके पास क्या आ गई, ग्रेड आ गया इसका, इसके बिहाफ पर। अगर मैं इसके यहाँ नंबर चेंज करूँ तो यहाँ पर ग्रेड इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा रैंक निकालने के लिए तमाम का डेटा होना ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले कुछ के नंबर इंटर करते जाऊँ ताकि आसानी हो जाए, और जैसी आसानी हो जाएगी उसी हिसाब से फिर मैं यहाँ पर डेटा निकालता हूँ। मैंने यहाँ पे नंबर इंटर करना शुरू करे, ठीक है। अच्छा इसके अलावा जो है मैंने इंग्लिश का नंबर दे दिया, अब मैं उर्दू के नंबर तमाम को दे रहा हूँ। जैसे सपोज करते हैं आसिफ को मैंने दे दिए 60 नंबर दे दिए, इसके अलावा 70 नंबर इसको दे दिए, 78 नंबर यहाँ दे दिए मैंने, 82 नंबर यहाँ दे दिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नंबर इंटर करता जा रहा हूँ, तमाम को रैंडम अपनी मर्जी से मैं नंबर दे रहा हूँ। और अब सिर्फ बचा है कौन सा, लास्ट सब्जेक्ट, वो है मैथ। मैथ में मैंने कहा भाई जैसे कि इसने इतने नंबर ले लिए, 45, 23, 65। अच्छा और ये मैंने तमाम अपनी मर्जी से इंटर करे नंबर, ठीक है। अच्छा ये टोटल नंबर है, टोटल नंबर में कंट्रोल दबा के एज इट इज यहाँ से क्या कर लूँ, कॉपी कर लूँ। अच्छा जैसे ही मैंने कंट्रोल दबा के कॉपी करा तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, पूरा का पूरा एज इट इज यहाँ पे तमाम पे क्या हो गया, अप्लाई हो गया। अगर मैं कंट्रोल नहीं भी दबा था डायरेक्ट भी ड्रैग कर सकता था। अगर मैं जैसे यहाँ पे ड्रैग कर लूँ, डबल क्लिक करूँगा तो ये तमाम नंबर क्या होगा, कॉपी होगा। इसी तरह से परसेंटेज है, परसेंटेज पे डबल क्लिक करूँगा तो ये तमाम पे परसेंटेज क्या हो गई, अप्लाई हो गई, तमाम पे फॉर्मूला अप्लाई हो गया, ठीक है। इसी तरह ग्रेड के ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो ग्रेड का भी तमाम एक ही बार में तमाम लोगों का आ जाएगा। अच्छा अब मुझे निकालनी है रैंक। रैंक हमेशा निकाली जाती है ऑब्टेन नंबर के बिहाफ के ऊपर, ऑब्टेन नंबर के बिहाफ के ऊपर रैंक निकाली जाती है। रैंक निकालने का तरीका क्या है, आप यहाँ लगाएंगे रैंक का मतलब क्या है कि क्लास में किस स्टूडेंट की क्या पोजीशन आई है। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लाऊंगा इक्वल टू रैंक ब्रैकेट ओपन। अब सबसे पहले पूछ रहा है किसका निकालना है, तो मैं अली पर मौजूद हूँ, अली के ऑब्टेन नंबर ले लूंगा, कॉमा। अब रेफरेंस में पूछ रहा है टोटल ऑफ द स्टूडेंट का कंपेयर तो करें आपके टोटल स्टूडेंट कितने थे क्लास के अंदर। तो मैंने तमाम स्टूडेंट को यहाँ पे क्या कर लिया,
सिलेक्ट कर लिया, देन कॉमा। अब आंसर मुझे असेंडिंग चाहिए, डिसअसेंडिंग चाहिए। असेंडिंग और डिसअसेंडिंग का मतलब ये है 0 to 1 चाहिए या 1 to 0 चाहिए, मतलब A to Z या Z to है। मैं यहाँ डिसअसेंडिंग लूँगा, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ चाहता हूँ जिसके सबसे ज़्यादा नंबर हो वो सबसे पहला आना चाहिए, और जिससे सबसे कम नंबर हो वो सबसे आखिरी आना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे 1 यूज़ किया तो इसका मतलब ये होगा जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे वो सबसे आखिरी में आएगा, असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से। मैंने कहा असेंडिंग नहीं, मुझे डिसअसेंडिंग चाहिए, तो मैंने 0 यूज़ किया, ब्रैकेट करा, क्लोज, इंटर करा। तो जैसे मैंने इंटर किया, अली की इस क्लास के अंदर जो पोजीशन बन रही है वो बन रही है पोजीशन 4। मैं अगर इस फॉर्मूले को कॉपी कर लूँ तो आपके सामने ये फॉर्मूला क्या हो गया, कॉपी हो गया। लेकिन एक यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम क्या है, क्या बी ग्रेड वाला भी फर्स्ट है, ए ग्रेड वाला भी फर्स्ट है, सी ग्रेड वाला थर्ड आ गया, फिर सी ग्रेड वाला फोर्थ आ गया। ये फॉर्मूला जो है कॉपी करने पे सही काम नहीं कर रहा। हालांकि बाकी सारे फॉर्मूला सही हुए अपनी जगह पर ये फॉर्मूला नहीं कर रहा। क्यों? डबल क्लिक करते हैं, चेक करते हैं कहीं भी बीच में से जाके। जैसे मैंने इसको ड्रैग करा था तो ये अपनी नंबर जो था ये अपनी जगह पे ड्रैग हुआ, ये बिल्कुल सही हुआ। देन रेफरेंस का मतलब ये था, ये तमाम स्टूडेंट कितने हैं क्लास के अंदर, ये तमाम रेफरेंस में देख रहे हैं। जब मैंने ड्रैग करा तो ये रेफरेंस भी क्या हो गया, नीचे आ गया। अब ये 3 ब्लैंक आ गए, इसको 3 को कंपैरिजन में से इसने छोड़ दिया। तो जैसे ही कंपैरिजन में से छोड़ा तो ये 3 का जो है कंपैरिजन रहा ही नहीं मार्केट के अंदर। और जब ये लास्ट में आया, लास्ट में तो ये अकेला बचा, बाकी तो कुछ था ही नहीं। तो मुझे जब कॉपी करना है फॉर्मूले को तो ये इस रेड वाली सिलेक्शन को, मतलब स्टूडेंट के रेफरेंस को अपनी जगह क्या करना है, रोकना है, फ्रीज करना है। ये तो 10 लोग हैं, चले मैं 10 लोगों में फॉर्मूला बार बार लगा लूँ, हो सकता है 1000 शीट का डेटा हो, 1000 रॉस का डेटा हो, फिर क्या करेंगे, तो इस फॉर्मूले को फ्रीज करेंगे। फ्रीज करने का तरीका क्या है, आपने डबल क्लिक करा, जो आपके पास रेड वाली सिलेक्शन रेफरेंस की उसको सिलेक्ट कर लें, F4 दबा देंगे तो ये क्या हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी। आपने यहाँ क्या करना है, आपने F4 दबा दें, या फिर आप दूसरा तरीका ये, आप तमाम को मैनुअली क्या कर सकते हैं, डॉलर का सैंपल असाइन कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। दोनों तरीके सेम है। F4 मेरे पास अप्लाई इसलिए नहीं हुआ अभी क्योंकि मेरे पास जो रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर चल रहा है F4 उसकी भी शॉर्टकट की, इसलिए मेरे पास शॉर्टकट की अप्लाई नहीं हुई। खैर, आपने क्या करा, उसको सिलेक्ट कर लिया, देन इंटर करा, तो ये आपके पास क्या हो गया, फ्रीज हो गया। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पर ड्रैग करूँगा तो ये आपके सामने क्या हो गया, तमाम पर अप्लाई हो गया। अब आप देखें, डबल क्लिक करें, रेफरेंस अपनी जगह से मूव नहीं हुई, बाकी स्टूडेंट का कंपैरिजन अपनी जगह से मूव हो रहा है। जैसे यहाँ ये बात को चेक कर रहे हैं, ये बात का नंबर हो गया, बाकी रेफरेंस अपनी जगह पर फ्रीज रहा। ये मेरे पास सिंपली एक क्या रेडी हो गई, मार्कशीट रेडी हो। थोड़ा सा डेकोरेट कर लें इसको, आप सिंपल खुद भी कर सकते हैं। सिलेक्शन लेके सेंटराइज कर दें हैं और यहाँ बॉर्डर दे दें। इसका हाईलाइट करने के लिए इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे कलर मोड चेंज कर दें, बोल्ड कर दें और साइज थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर दें। अच्छा, आप ये देखें, ये यहाँ पे पॉइंट आ रहे हैं, किसी में 4 आ रहे हैं, किसी में कोई नहीं आ रहा। मैं चाहता हूँ इक्वल हो जाए सब में पॉइंट, तो यहाँ दिया हुआ था ऊपर डेसिमल का ऑप्शन, इंक्रीज और आपके डिक्रीज करने का। मैंने यहाँ पे डिक्रीज करना शुरू किया और तमाम के अंदर कितने डेसिमल लिए, 2 डेसिमल ले लिया। अगर चाहूँ तो 1 रख लूँ तो 1 डेसिमल आ गया। ठीक है, ये मेरे पास सिंपली एक यहाँ पे क्या रेडी हो गई, मार्कशीट रेडी हो गई। अब किसी भी स्टूडेंट का कोई भी नंबर अगर चेंज होता है, जैसे मैंने यहाँ कहा मैंने इसने 20 नंबर लिए, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, शीट चेंज हो गई। ये फेल हो गया, क्यों? क्योंकि इसकी 40 से नीचे परसेंटेज चली गई और इसका ग्रेड भी क्या हो गया, रैंक क्या हो गया, 10 हो गया, मतलब सबसे लास्ट आया क्लास के अंदर ये। ठीक है, तो अब बेसिकली ये तो एक शीट रेडी हो गई। ये आपके पास सिंपली कौन सी शीट है, मार्कशीट है। इसी तरह की और भी चीज़ें सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि कोई भी वीडियो आपके पास से मिस ना हो जाए। थैंक यू सो मच।